ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और एक और बड़ी अच्छी खबर, बल्कि दो अच्छी खबरें आपके पास लेके आया हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जो मोमिनीन्स हैं, जो हमारे मोमिन भाई हैं, इनको बड़ा कीड़ा है कि ये अपने मुल्कों में तो दूसरे मजहब के लोगों को आराम से चैन से जीने नहीं देते। आपको पता है पाकिस्तान में क्या होता है, बांग्लादेश में क्या होता है। ठीक है, सऊदी अरब और यूएई थोड़े एडवांस हो रहे हैं, उनकी बात और है। लेकिन बाहर के मुल्कों में भी जो गंद मचा रहे हैं वो ये हमारे अपने बंगाली पाकिस्तानी मुसलमान ही हैं। तो यूके में जैसा कि आपको पता है, बल्कि मैं आपको दिखा ही दूं, पता क्या है, इस तरह की हरकतें करते हैं। ये देखें, ये ईस्ट लंदन मस्जिद है। यानी लाउड स्पीकरों पे उधर भी जाके अजाने देते हैं। यानी क्या कीड़ा है। आपको पता है पाकिस्तान में बहस होती है कि यार ये लाउड स्पीकरों पे हर वक्त अजाने देते रहते हैं, इनको बंद करो। मेरा आई एम श्योर कि इंडिया में भी इसी तरह लाउड स्पीकरों पे अजाने देते हैं। इसी तरह इस तरह की बेतहाशा वीडियोस हैं। यानी मैं आपको कितनी दिखाऊं। ये देखें, वहां पे टावर ब्रिज पे, वहां पर भी लोगों की असल में इसमें आप मोमिनों का कसूर इतना नहीं निकाल सकते जितना कसूर आप वहां के जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं उनका निकालें, क्योंकि वो इनको इजाजत देते हैं। मुसलमान तो समझता है कि हाँ भाई, मैं जो काम कर रहा हूँ बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ, खुदा का काम कर रहा हूँ, और ये उकसाते भी हैं, देखते हैं उनके वहां पे जाके। अब ये देखिए, एक और वीडियो दिखाता हूँ। ये पार्लियामेंट स्क्वायर के सामने अजान दी जा रही है, टीवी लगा के। ये उधर को लोगों को प्रोवोक करते हैं, उकसाते हैं, उनको दिखाते हैं कि वो काफरों, तुम्हारे घर में आके देखो हम अल्लाह का नाम ले रहे हैं। वो याद है ना, वकार यूनुस ने कहा था, मैच जीतने की इतनी खुशी नहीं हुई जितनी इस बात की खुशी हुई कि रिजवान ने उन काफरों के दरमियान में, हिंदू काफरों के दरमियान में नमाज पढ़ी। तो ये मुसलमानों का अंदर का बहुत बड़ा कीड़ा है। इनको बड़ा मजा आता है ये दिखा के कि वो जी हम, और ये फजूल की आकड़ है। जब वो सीधा करने पे आए, चुपेड़े चुपेड़े कराने पे आए, चुपेड़े में आइडियोलॉजिकल की बात कर रहा हूँ, तो एकदम से चुप करके बैठ जाएंगे। ये उनके जो गोरे वोक एक्स्ट्रा ओवर, शाह से ज्यादा शाह के वफादार, जो ओवरली लिबरल, अपनी लिबरलिज्म की इन्होंने डेफिनेशन बनाई हुई है, उसके पागलपन में आके ये इनको इजाजत दे देते हैं। अब तो वहां पे कुर्बानियां भी इंग्लैंड में होने लग गई हैं, घरों के अंदर खून बह रहा होता है। बड़े अभी वो एक जो आखिरी ईद गुजरी थी, उसमें मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, एक बैल किस तरह भाग रहा था मैनचेस्टर में, वो घर से भाग गया था कसाई के हाथ से। तो ये अपने कल्चर के अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ियां मार रहे हैं। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि उधर के लोगों को प्रेशर डालना पड़ेगा अपने पॉलिटिशियंस के ऊपर कि भाई ये आपने क्या किया। और जो मैं बड़े अरसे से कहता चला आ रहा हूं कि हवा का रुख अब बदलने वाला। क्यों? अब आ जाते हैं अच्छी खबर की तरफ। लेकम्बा में, जो सिडनी का एक सबर्ब है, वहां पे सबसे बड़ी मुसलमानों की जो पॉपुलेशन है ना, वहां पे रहती है लेकम्बा में। मेलबर्न में फॉकनर में, सिडनी में लेकम्बा में। तो लेकम्बा में भी वही बीमारी जो यहाँ पे हर जगह पे होती है। इन्होंने एकदम से फैसला किया कि हमने जी लाउड स्पीकरों पे अजान देनी है। अब ऑस्ट्रेलिया का जो कल्चर है ना, थोड़ा सा इंग्लैंड से थोड़ा सा नहीं, बल्कि काफी डिफरेंट है। अभी यहाँ पे पहली बात है कि उस तरह की गेटोइजेशन नहीं हुई। यूके में तो है ना, आपको ब्रैडफर्ड में, मैनचेस्टर में, ईस्ट लंदन में, आपको वहां पे ऐसे गेटोज हैं मुसलमानों के कि वहां पे आपको एक गोरा नजर नहीं आएगा। और लूटन में टॉमी रॉबिन्सन बताता है कि जो गोरे थे उन्होंने उनकी खिड़कियां तोड़ तोड़ के उनको वहां से भगा दिया। ये ऐसे ही करते हैं, ये भगा देते हैं उनको। जैसे मैंने आपको ये देखा, ये देखे ना, ये आपको लगेगा पिंड है, ये यूके है। यहाँ पे कोई गोरा नहीं नजर आएगा। ये सारे घरों में यहाँ पे सारे देसी रहते हैं। तो अभी ऑस्ट्रेलिया में ये वाला बुरा हाल नहीं हुआ, हो जाएगा। सारी बात है, दीमक जहाँ पे जाती है फिर वो ये हो जाएगा। तो उसको रोकने की बड़ी कोशिश करें, मेरा तो यही मकसद है भाई। मैं तो भाई यहाँ पे पाकिस्तान बनना नहीं चाहता, क्योंकि पाकिस्तान में पहले हमारे लिए हम जैसे लोग जिंदा नहीं रह सकते, तो यहाँ पे हम क्यों चाहेंगे कि वही लोग जो हमारी गर्दनें काटते हैं अपने मुल्कों में, यहाँ पे भी आके हमारी गर्दनें काट। तो मेरा तो भाई बड़ा साफ सा एजेंडा है। तो इन्होंने फैसला किया, रिक्वेस्ट डाली कि हमें भी लंदन में देखो कुछ 30-40 मस्जिदें हैं जहाँ पे उनको अजान की इजाजत दे दी गई। इस तरह की लाउड स्पीकर जो भी मैंने आपको दिखाया ना, ईस्ट लंदन मॉल, वहां पे इजाजत दे दी भी है। वो गोरे पागल हो चुके हैं, पागल उनके पॉलिटिशियंस हो चुके हैं, लेकिन अवाम वो उठ खड़ी हो रही है। अब देखा है ना मैंने आपको कल भी जो वीडियो दिखाई, उसमें भी कितनी फंटियां लगनी शुरू हो गई हैं। लोगों का जो गुस्सा है ना, वहां पे पहुंच चुका है, उधर पहुंच चुका है जहां पे हमारे जैसे जो हिंदुओं का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है ना इंडिया में, उसी तरह ये हर जगह पे एक ही लोग हैं। I'm sorry to say, एक ही लोग हैं जिन हमेशा से यही उकसाते हैं लोगों को। तो बहरहाल सिडनी में क्या हुआ जी, जरा बल्कि वीडियो देख ले तो आपको ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। $22,000 plan to add 4 new loudspeakers to Sydney's largest mosque has been knocked back by the local council. But the group behind the proposal says the objections are based on Islamophobia.
वही इनका वही रोना धोना पड़ा है। यानी हम आपकी अज़ानें ये जो अल्लाहु अकबर आप करते हैं, अगर हम ये नहीं सुनना चाहते लाउड स्पीकरों पे, अपने घरों में जो मर्ज़ी करो, मस्जिद के अंदर जो मर्ज़ी करो, लाउड स्पीकर पे ना सुनाओ बाकी दुनिया को, हम काफ़िर हैं, हमें नहीं सुननी तुम्हारी ये चीज़ें। तो हमने अगर नहीं सुननी, तो हम इस्लामोफ़ोब हैं। मज़े की बात ये है कि ये जो इस्लामोफ़ोबिया शोबिया का जो ड्रामा है ना, इस्लामोफ़ोबिया हो, तुम रेसिस्ट हो, गोरों ने परवाह करनी छोड़ दिया। ज़ाहिर बात है जब ओवर यूज़ करोगे, एक ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करोगे जिसकी कोई हकीकत में वैल्यू ही नहीं है, तो तंग ही आएँगे ना लोग। तो उन्होंने पचवा था। उनको गिल्ट ट्रिपिंग हमारे ऊपर नहीं चलनी। बहरहाल ये सिर्फ़ लेकम्बा में हुआ, अभी यूके में भी होगा, सब्र रखें। ये होगा ज़रूर, पूरी दुनिया में होगा। अबे 2 अच्छी खबरें हैं मेरे पास। एक तो ये पहली वाली है, दूसरी में आप और हैरान हो जाएँगे। And a new application will therefore be submitted. Lakemba Mosque is one of the largest mosques in Australia and is in the same suburb as the nation's biggest food festival, the Lakemba Ramadan Nights. A proposal to install 4 loudspeakers on the mosque's 20-metre high existing tower has sparked community backlash. I don't agree that, look, you don't see other churches blaring out all over the suburb. यस, And why should they be given consideration in that way? सिंपल पॉइंट कि भाई चर्चों को तो नहीं इजाज़त इस तरह की। तुम औरों को तो नहीं इस तरह की इजाज़त, तुम्हें क्यों इजाज़त दी जाए? और चर्चों की जो बेल होती है ना, आई एम सॉरी टू से, वो तो बड़ी मेलोडियस सी होती है। डिंग, डिंग वो तो बड़ी अच्छी होती है। उसमें उसमें ये तो नहीं होता ये जैसे कोई बकरा बोल रहा है फटे हुए लाउड स्पीकर के ऊपर। सो और दूसरी बात ये उनका मुल्क है। वो तुम अपने मुल्कों में इजाज़त देते हो? Look, it depends because at the end of the day, people don't understand that it's not just Muslims living here. Look, honestly, I think it's a good idea, but just depends on the loudness. It's also the same as when the church bell rings as well in the morning. At an estimated cost of $22,600, the new speakers would play the Islamic call to prayer for up to 15 minutes every Friday. शुरू ये इसी तरह करते हैं। मुझे याद है कोविड के दिनों में ये काम ज़्यादा शुरू हुआ था कि रमज़ान में जुमे के दिन सिर्फ़ हमें इजाज़त दे दो और फिर बाद में बढ़ जाता। फिर 5-5 वक़्त तक पहुँच जाती है। कई जगहों पे पहुँच चुकी है 5-5 वक़्त तक ये बात। ये शुरू इसी तरह करते हैं, इसलिए नहीं। पहले ये ना मक्कू ठाप दो। Not sure how loud it is. I'm not sure the frequency of it. My understanding was that it reasonably limited on a Friday afternoon. Perhaps there's some kind of compromise that can be broken where the call to prayer can take place. The Canterbury Bankstown Council has refused the development application. The proposal was open for public feedback from March 19 to April 8. Of the 329 submissions received, all but one objected the proposal. The council says the objections related to noise impacts, the development being above the maximum building height. यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ना ये बड़ी सख्ती है कि जो सीबीडी का जो एरिया ना, जो अंदरून शहर का जो एरिया जहाँ पे आपको स्काईस्क्रेपर्स नजर आते हैं, उससे बाहर जब आप सबर्ब्स की टेरिटरी में एंटर होते हैं ना, तो आपकी हाइट की बड़ी सख्त रिस्ट्रिक्शन है कि इसीलिए आपको सीबीडी से बाहर स्काईस्क्रेपर्स नजर नहीं आते, यानी जो सिटी का जो एरिया। तो वो यही कह रहे हैं कि इसमें एक तो हाइट की भी जो लिमिट है वो भी हमारी एक लिमिटेड है, और ये सेटिंग ऑफ प्रेसिडेंट हो जाएगा, यानी अगर हमने आपको इजाजत दे दी तो बाकियों को भी इजाजत देनी पड़ेगी, तो हम ये क्यों करें। और जो प्रॉपर्टी की वैल्यूज है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे नहीं पता था, ये मैंने अभी इंग्लिश की वीडियो रिकॉर्ड करा था, उसमें मेरे जहन में उसी वक्त ही आया था कि यूके का बेड़ा गर्क पता क्यों हुआ। यूके का बेड़ा गर्क इसलिए हुआ कि उन्होंने वहां पे मुस्लिम गेटोवाइजेशन होने दी। ऑस्ट्रेलिया और इसमें बड़ा फर्क है, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे एरिया थे जहाँ पे मुसलमान रहते हैं, लेकिन वो टोटली 100% मुस्लिम गेटो नहीं बने। लेकम्बा वगैरह नॉर्मल सबर्ब्स की तरह ही दिखते हैं, लेकम्बा हो या फॉकनर हो मेलबर्न में, ये आम दूसरे सबर्बों की तरह ही लगते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा हिजाबी शिजाबी थोड़े ज्यादा नजर आते हैं, लेकिन वहां पे गेटोज नहीं बने। लंदन में तो गेटोज बने हुए, लिफाफे उड़ रहे हैं, बेड़े गर्क हुए में। उसकी वजह ये है कि जहां से गोरा निकल जाता है वहां पे और क्वालिटी ऑफ लाइफ हर चीज नीचे चली जाती है। आपको ये भी जो वीडियो दिखाई है, सारे जो लोगों को बड़ी बुरी लगती है, यार उसी वो है तुसी भैड़े ही है, जिथे जाते हो गांधी मचाते हो, इसमें कोई शक की बात नहीं। मैं लिखवा ले मेरे से, जहां पे भी आपने जाना हो, जिन देसी एरियाज में जाएंगे वहां पे बेड़े गर्क हो जाता नजर आता है भाई, आंखों के सामने नजर आता है। एनीवे, तो वहां पे फिर गेटोइजेशन होती है, ये मुसलमान भगा देते हैं बाकियों को, जो अगर 10-15% गोरे रह जाए तो उनको भगा देते हैं, और फिर वहां पे प्रॉपर्टी प्राइसेस भी नीचे हो जाते हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है वहां पे हर चीज खराब हो जाती है, उनके काउंसलर भी अपने ही हो जाते हैं। अभी यूके में होम ऑफिस में एक मोमिन, बंगाली मोमिन रिश्वत लेता पकड़ा गया। एक और पता नहीं अफगानिस्तान का था या कहीं और का था मोमिन, असाइलम की एप्लीकेशन, उससे रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया कि
मुझे रिश्वत दो, मैं तेरी साइलम की एप्लीकेशन अप्रूव कर दूं। ये बेशरम वहां पे जाके भी ऐसी गंदी रिश्वतें, जो वो गोरे ये रिश्वतों वाला चक्कर बड़े अरसे पहले खत्म कर चुके थे, हमारे मुल्कों में तो चलती है ना रिश्वतें, वो वहां पे वो देसी स्टाइल में रिश्वत ले रहा। तो आई एम सॉरी, जो मर्जी कहो, मुझे तब इनसे कोई परवाह नहीं है कि यार तुम, इन्होंने बेड़े गर्क कर दिए हैं गोरों के मुल्कों में, लेकिन अब वक्त आ गया कि इनकी धुलाई की जाए। और बहरहाल, और आखिरी वजह उसने बताई, काफी रिलीजियस कंसर्न्स भी हैं। जाहिर बात है हिंदू भी कहेंगे, मैं तो बल्कि बड़े अरसे से आपको कह रहा हूं कि मोमिनों को अगर रोकना है तो जाहिर बात है हिंदुओं को भी फिर आगे आना चाहिए कि हाँ भाई, हमें भी मंदिर की घंटियां और लाउड स्पीकरों पे भजन गाओ, भजन गाना इनकी तरफ लाउड स्पीकरों का रुख करके भजन भी गाना, फिर ये इसी तरह बाज आएंगे, वैसे बाज नहीं आएंगे। एनीवे, दूसरी अच्छी खबर क्या थी याद है आपको? अभी 2-3 दिन पहले मैंने स्पेन की भी खबर डाली थी वहां पे कि एक बेचारे बूढ़े स्पेनिश पेंशनर को मोरक्कन बदमाशों ने खूब उसकी टकाई की, उसके बाद फिर वहां पे दंगे शुरू हो गए, उन्होंने फिर मोरक्कन को ढूंढ ढूंढ के पिटाई करना शुरू कर दी। तो उसके नतीजे में उन्होंने वो तो दूर दराज का स्पेन का एक छोटा सा शहर था, हाँ, जुमिला, साउथ ईस्ट स्पेन में, उन्होंने वहां पे मुस्लिमों की सारी जो प्रैक्टिसेस हैं, यानी ईद, रमजान, ये जो भी सिडनी में दिखाया ना, ये रमजान की फूड स्ट्रीट वगैरह बनाते हैं, उन्होंने वो सारी बैन कर दी। उन्होंने कहा था होना नहीं, कम चलेगा। क्यों? अपने मुल्कों में तो इजाजत नहीं देते, इधर आके गंद मचाते हो, ऊपर से हमारे बंदों को ही मारते हो। और ये तो चले उधर वो साउथ ईस्ट स्पेन का छोटा सा शहर था ना, मैड्रिड में, जो बड़ा वोक कैपिटल है यूरोप, उन्होंने क्या किया? उन्होंने मैड्रिड सिटी काउंसिल ने सेलिब्रेटिंग कल्चरल डाइवर्सिटी को बैन कर दिया और उन्होंने ये कहा कि पब्लिक डिसऑर्डर हो जाएगा, पब्लिक गुस्से में आ जाएगी। यानी उन्होंने सेलिब्रेटिंग कल्चरल डाइवर्सिटी को ही बैन कर दिया, यानी वो कैंसिल कर दिया प्रोग्राम। यानी वो जो नारा मारा जाता है ना कि डाइवर्सिटी इज आवर स्ट्रेंथ, डाइवर्सिफाई योरसेल्फ, वी आर प्राउड मल्टीकल्चरल वगैरह वगैरह, सारा मक्खू ठप दिया। इसकी वजह मैं आपको यही बड़े अरसे से कह रहा हूँ। और ये अच्छा, ये सिर्फ मुसलमानों के, ये उन्होंने सारों को रगड़ दिया। जाहिर बात है उसके अंदर हिंदू, बुद्धिस्ट, हर तरह के लोग आते। उन्होंने कहा नहीं, हमारी अवाम जो है उन्होंने तपना शुरू कर दिया, अवाम को गुस्सा आना शुरू हो गया। जरा देखें जरा हाल। मैं आपको कहता हूँ कैसे उनके दिल खून के आंसू कैसे नहीं रोते होंगे। ये लिस्बन है, पुर्तगाल का शहर। तो देखें जरा, ये देखें, ये क्या है? ये लिस्बन है, सारे बंगाली टोपियां पा के, आपको एक पुर्तगाली वहां पे नजर नहीं आएगा। ये क्या है? ये बल्कि जो वीडियो बना रहा है ना, ये वहां का पुर्तगाली है, ये पता नहीं कोई टूरिस्ट है, वो दिखा रहा है। ये क्या है? ये एक औरत नजर नहीं आ रही। ये मिसोजिनी कल्चर नहीं आ गया? उन्होंने मिसोजिनी इतनी मुश्किल से खत्म की, ये इंपोर्टेड मिसोजिनी आ गई। एक औरत आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रही। वो जो लंडे के जो वोक्स है ना, वो कहते हैं यार नहीं, ये मिसोजिनी कल्चर कहाँ किसने इम्ब्रेस किया? ये मिसोजिनी कल्चर ही इम्ब्रेस हो रहा है ना, एक औरत नहीं आपको नजर आ रही। तो बहरहाल ये चीजें उनकी अवाम देख रही है ऊपर से, इसलिए उनको गुस्सा आ रहा है। और काम गर्म होने वाला, साल होगा, 2 साल होगा, अगले साल 2 साल बड़े गर्म गुजरने हैं। और देख लेना, खाना जंगी होगी, सिविल अनरेस्ट होगा ही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।